हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली जीके के मॉक टेस्ट में जैसे कि आपको पता है हम डेली 25 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट लगाते हैं। कहने को 25 क्वेश्चन होते हैं लेकिन हम बहुत सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के एक्ट के तहत क्या था, आप किसी भी वाइल्ड लाइफ जानवर को अगर मारते हो तो ये क्राइम माना जाएगा और इसके लिए आपको सजा भी मिल सकती है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में। बाकी ऑप्शन की बात करें तो 1986 के अंदर 1986 के अंदर आया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। 1956 में आंध्र प्रदेश भारत के भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। और 1964 के आसपास एचवाईवी सीड्स का की कहानी शुरू होने वाली थी। नेक्स्ट बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री रॉक, तो तीन तरह की चट्टानें होती है। धरती के नीचे से मैग्मा लावा निकलता है, वो ऊपर आकर ठंडा हो जाता है। ठंडा होने की वजह से जो चट्टानें बनती है उनको बोलते हैं इग्नियस चट्टानें। ये इग्नियस चट्टानें छोटे छोटे सेडिमेंट में टूट जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। ये छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे होकर एक नई चट्टान बना लेते हैं, उसको सेडिमेंट्री चट्टान कहते हैं। बहुत ज्यादा टेम्परेचर या प्रेशर की वजह से सेडिमेंट्री चट्टानें भी टूट जाती हैं और ये बन जाती है एक नई चट्टान है जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक। तो यहाँ पूछा सेडिमेंट्री चट्टान, तो एल्कोस जो है वो आपका क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है। बाकी सारी आपकी इग्नियस है। नेक्स्ट बात करें हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन विच क्रॉप्स लाइक कॉफी, टी, रबर आर कल्टिवेटेड। तो बेसिकली क्या होता है, ये कृषि के प्रकार है। मल्टी क्रॉपिंग का मतलब एक साथ एक से ज्यादा फसल को उगाना मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। सीढ़ीदार खेत बनाना जो पहाड़ों पे होता है उसे टेरेस फार्मिंग कहते हैं। कम जमीन पर ज्यादा इनपुट लगाकर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेना एक्सटेंसिव फार्मिंग कहलाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर बी ऑप्शन की, तो जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, एक बड़ा सा बागान होता है। इस बड़े से बागान में एक ही तरह की जो फसल होती है, ठीक है, वो उगाई जाती है। इसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट बात करें इंटरनेशनल ओजोन डे। इंटरनेशनल ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। बाकी बात करें 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है। जो यहाँ पर ऑप्शन है उनमें से इन इंडिया देयर आर द मैनी कोल फील्ड फाउंड इन, तो ज्यादातर जो कोल के जो फील्ड है, कोयले के जो फील्ड है वो आपके कृष्णा वैली, कृष्णा घाटी के अंदर देखने को मिलते हैं। बात करें यहाँ पर तो भारत की जो सबसे लंबी जो नदी है वो गंगा नदी है, 25 किलोमीटर की। ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर की जो सबसे बड़ी जो नदी है वो आपकी गोदावरी है। और दामोदर जो वैली है, तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। तो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हमने आपके देख लिए हैं। द न्यूली हैच्ड टैडपोल ब्रीथ थ्रू, तो जो न्यूली हैच्ड टैडपोल है वो अपने एक्सटर्नल गिल्स के द्वारा क्या करता है, सांस लेता है एक्सटर्नल गिल्स से। वायरस इज लेटिन मीन, वायरस का जो लेटिन में जो मीनिंग है उसका मतलब होता है पॉइजन यानी कि जहर। तो वायरस एक ऐसी चीज होती है जो समथिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कहलाई जाती है। ठीक है, क्योंकि जब तक ये इन्वायरमेंट के अंदर है ये नॉन लिविंग है और जैसे शरीर के अंदर जाती है तो ये क्या हो जाती है, लिविंग बन जाती है। बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच बोथ एरोब्स एंड एनारोब्स डिग्रेड ऑर्गेनिक मैटर। तो एरो दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक, एरोबिक होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, और एनारोबिक होता है जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में रेस्पिरेशन करते हैं। तो ऑर्गेनिक चीजों का खाद में बदलने को क्या कहते हैं, हम कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हम कंपोस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक स्टेटमेंट दे रखा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक से ज्यादा सेल होती है, या मेरिस्टेमेटिक जो है वो परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल है। तो प्लांट के अंदर दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक होता है आपके मेरिस्टेमेटिक और एक होता है परमानेंट। तो जो मेरिस्टेमेटिक होते हैं इनमें ना ग्रोथ होती रहती है और जब इनकी ग्रोथ होनी रुक जाती है तो ये परमानेंट टिश्यू में बदल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेरिस्टेमेटिक परमानेंट का एग्जाम्पल है क्या, नहीं, परमानेंट का एग्जाम्पल नहीं है मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक को ग्रोथ टिश्यू कहते हैं। तो पहले वाला सही था, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है वो एक से ज्यादा तरह की सेल से बने होते हैं।
कॉम्पैक्ट पौधों के अंदर कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जाम्पल हो गए जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। द क्यूटिकल इज एब्सेंट इन, तो स्टेम के अंदर जो क्यूटिकल क्या होता है वो नहीं होता है। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, तो बेसिकली क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है एपिकल होता है, ठीक है। तो जो इंटर कैलोरी है वो कहाँ पाया जाता है, वो इंटरनोड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, इंटरनोड में। सुपर कंडक्टर, जो चीजें अपने अंदर से बिजली को पास होने दे वो कंडक्टर, जो पास ना होने दे वो इंसुलेटर। तो वो कह रहा है सुपर कंडक्टर किसे कहते हैं, सुपर कंडक्टर उसे कहते हैं जो जिनके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होता, यानी कि वो फ्लो करने से नहीं रोकते हैं, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अ थिन ऑयल फिल्म ऑन अ वाटर सरफेस अपीयर्स कलर्ड बिकॉज ऑफ, तो अगर आप क्या करोगे, पेपर के थ्रू जब आप झांकते हो तो वो कलर्ड सा नजर आता है, वो किसकी वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से। किसकी वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अ टैकोमीटर इज डिवाइस यूज्ड टू मेजर, तो बेसिकली क्या है, टैकोमीटर किसे बोलते हैं, स्पीड ऑफ रोटेशन। रोटेशन क्या होता है, किसी चीज का अपने चारों तरफ घूमना रोटेशन, और दूसरी चीज के चारों तरफ घूमना रिवॉल्यूशन कहलाता है। तो जो टैकोजोमीटर है वो क्या करती है, स्पीड ऑफ रोटेशन नापती है। ग्रेविटेशन पुल क्या होता है, पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, वो ग्रेविटेशन पुल कहलाता है। When cathode rays strike a target of high atomic weight, they gives rise to, तो जब कैथोड रेज किसी एक हाई एटॉमिक वेट से जाकर टकराती है तो वो क्या देते हैं, वो एक्स रेज देते हैं, ठीक है। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। डिफरेंट कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू अ लैन बाय अ केबल कोड, तो जब हम डिफरेंट कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, इंटरफेस, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, Which one of the following was the exporter company of software in 2000 in India? तो एक एक्सपोर्टर कंपनी के रूप में थी सॉफ्टवेयर की टीसीएस, जो आगे चलकर क्या बन गई, एक बहुत बड़ा नाम बन गई। द मेजर यूज ऑफ सल्फर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, तो जो सल्फर जो है वो किस H2SO4 बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, देखो जो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, और वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यानी कि वैलेंसी, उनकी वैलेंसी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसमें ऐसी चीज याद रखनी है आपने, एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ सेल्स में घूमते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। Which of the following pair is correctly matched? तो विटामिन ए से स्कर्वी गलत लिखा है, स्कर्वी होती है विटामिन सी से, ठीक है। और विटामिन ए से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, और विटामिन डी से होती है रिकेट। तो ये सारे, और बी से होता है बेरी बेरी, तो ये गलत मैच है, ठीक है। विटामिन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा विटामिन के यूज होता है ब्लड की क्लोटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कैसे बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड वो होते हैं जो आपसी शेयरिंग से बने होते हैं, ठीक है। किससे बने होते हैं, आपसी शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। मेजर पेडेस्ट्रियल प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट इन, तो जो पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी किसमें पाई जाती है, जामुन के अंदर पाई जाती है, ठीक है। कौन से फ्रूट में पाई जाती है, पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी आपकी जामुन में पाई जाती है। चौथा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, सन की रेस पृथ्वी तक आ जाती है, ठीक है। लेकिन जब ये वापस जा रही होती है रिफ्लेक्ट होके, अर्थ की सरफेस से टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होके जा रही होती है, तो ये जो हमारा जो वायुमंडल है ये इसको जाने नहीं देता, जाने नहीं देता, तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसी को ही बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी इसमें
एक रोल निभाती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, ये सारी क्या करती है इसमें, ओजोन भी इसमें एक ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो रोल इनमें से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का, वैसे वाटर वेपर्स का सबसे ज्यादा रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डील अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो जो भाई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, जो मैंने शुरुआत में बताया था आपका 1986 का जो कानून है, ठीक है, तो वो क्या कहता है कि बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी बनेगी, जो बायो का मतलब जीव, डायवर्सिटी का मतलब डिफरेंट तरह के, कोस्टल जोन मैनेजमेंट देखी जाएगी, इसके अलावा एक अथॉरिटी बनेगी जो नोटिफाइड इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को देखेगी, और क्या नहीं है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट, फार्मर राइट से इसका कोई लेना देना नहीं था। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, अच्छा यही लास्ट था, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, और प्रोजेक्ट चीता कब शुरू किया गया, और चीते को नामीबिया और अफ्रीका से लाकर, ठीक है, कौन से नेशनल पार्क में, ठीक है, इस चीतों को लाकर रखा गया। तो ये था हमारा जीके का टेस्ट। जल्दी हम मिलेंगे एक और के मॉडल टेस्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।